इस लेक्चर में पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि इनके ऊपर एक मूवी आ रही है पृथ्वीराज, अक्षय कुमार की। भाई साहब ट्रेलर देखा होगा आपने, रिलीज होने वाली है। इसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल गई। राजस्थान के कुछ गुर्जर कम्युनिटी के लोग हैं और राजपूत कम्युनिटी के लोग दोनों क्लेम कर रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान हमारी कम्युनिटी से थे। यानी कि गुर्जर कह रहे हैं कि पृथ्वीराज गुर्जर थे, राजपूत बोल रहे हैं कि राजपूत कम्युनिटी से थे, ये मतलब पृथ्वीराज चौहान। तो इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये कौन थे, क्या क्या किया था इन्होंने। ये हैं पृथ्वीराज चौहान जी। पृथ्वीराज ये चौहान और चाहमान डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, यानी कि इनके कुल का वंश का नाम है। और अजमेर में थी ये डायनेस्टी, चौहान या चाहमान डायनेस्टी। अजमेर में रूल किया था राजस्थान में। 11वीं सेंचुरी में जब प्रतिहार एम्पायर था वो डिक्लाइन कर गया, यानी कि इसका पतन हो गया प्रतिहार एम्पायर का, साम्राज्य का। उसके बाद 12वीं सेंचुरी में पृथ्वीराज चौहान ने ये चौहान डायनेस्टी और चाहमान डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया, बनाई। 1177 में और 1178 में, इन दोनों डेट में किसी में उन्होंने राजगद्दी संभाली। थ्रोन का मतलब होता है राजगद्दी। और बहुत ही क्विकली, बहुत जल्दी से इन्होंने अपने साम्राज्य को एक्सपेंड कर दिया, बढ़ाया। क्योंकि बहुत सारे जो स्मॉलर राजपूत स्टेट्स थे राजस्थान में, बहुत छोटे छोटे साम्राज्य थे, छोटे छोटे स्टेट्स, उनको हराया डिफीट करके और अपने साम्राज्य को बढ़ाते चले गए। गुजरात में चालुक्य डायनेस्टी रहती थी गुजरात में। लेकिन क्या हुआ कि चालुक्य डायनेस्टी थी जो, वो बहुत ही ताकतवर थी पृथ्वीराज चौहान जी से, तो ये फिर गुजरात की तरफ नहीं बढ़े। फिर इन्होंने क्या किया, ये इस तरफ बढ़े, गंगा वैली की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ। तो इस तरफ इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया, हरियाणा, पंजाब की, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरफ। और क्या किया इन्होंने, देखो पृथ्वीराज की जो आर्मी थी ना, बहुत ही ज़्यादा एबल थी। क्योंकि देखो जब पहली बार गुरीद्स मतलब मोहम्मद गौरी आया था भाई साहब। मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया था जयचंद्र के ऊपर, सॉरी ये पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। जयचंद्र का रोल इसलिए आता है क्योंकि देखो जयचंद भाई साहब, जयचंद पृथ्वीराज को अपना एनिमी मानता था। जयचंद नाम का एक भाई साहब किंग था। जयचंद या जयचंद्र भी लिखा होता कहीं पे। जयचंद क्यों मानता था अपना एनिमी, क्योंकि जयचंद की लड़की थी भाई साहब, डॉटर सहयोगिता को भगा के ले गए थे पृथ्वीराज चौहान जी, सहयोगिता को। तो जयचंद भाई साहब कैसे, उसको तो गुस्सा ही आएगा ना। तो जयचंद ने फिर इनवाइट किया मोहम्मद गौरी को आक्रमण करने के लिए कि आप आक्रमण करो। तो फिर 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई। तराइन एक जगह है जो अभी प्रेजेंटली हरियाणा में है। तो यहाँ पे एक लड़ाई हुई तराइन नाम से, तराइन की लड़ाई या बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज की आर्मी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो मोहम्मद गौरी को हरा दिया और इसे भगा दिया, यहाँ से छोड़ दिया। इसके गले पे तलवार रख के छोड़ दिया, इसे कह दिया, माफ़ कर दिया कि जा दोबारा मत आने यहाँ पे। और पृथ्वीराज चौहान जी अपने मज़े में जीने लगे। लेकिन भाई साहब मोहम्मद गौरी ने 1 साल तक मेहनत की, फिर दोबारा से आया 1192 में, 1 साल बाद ही 1192 में। तो फिर 1992 में ये आया, सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई उसी जगह पे, और उसी जगह पे हरा दिया पृथ्वीराज जी को और इसकी गर्दन उड़ा दी पृथ्वीराज की। समझ रहे हो। अब ये जीत गया मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी के जीतने के बाद, इस बैटल के बाद ही ये दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट हो गया और मुस्लिम रूल की बिगिनिंग हो गई हमारे इंडिया में। तो मोहम्मद गौरी से स्टार्ट हुआ मुस्लिम रूल, क्योंकि इसी के बाद दिल्ली जो सल्तनत है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो स्टार्ट किया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने, स्लेव डायनेस्टी से। मामलुक डायनेस्टी बोल सकते हो आप। तो उससे पहले मामलुक डायनेस्टी, ये आपने पढ़ी होंगी, 4-5 डायनेस्टी जिन्होंने रूल किया था, स्लेव, खिलजी, तुगलक, दिल्ली सल्तनत में। लेकिन बाद में देखो 1192 में किसको हराया, पृथ्वीराज चौहान को। फिर 1194 में बैटल ऑफ चंदावर हुई, फिर जयचंद्र को भी मार दिया। क्यों मार दिया जयचंद्र को, जयचंद को इसलिए मार दिया क्योंकि जयचंद ने तो मोहम्मद गौरी को बुलाया था, साथ दिया था मोहम्मद गौरी का। फिर इसको क्यों मार दिया, इसलिए मार दिया जयचंद को क्योंकि जब ये अपनों का सगा नहीं हो सकता तो फिर मोहम्मद गौरी का क्या सगा होगा। समझ गया मतलब। यानी कि अपने जो एरिया का जो राजा था उसके साथ ये नहीं अलायंस बना सका, तो मोहम्मद गौरी तो बाहर से आया है, तो इसके लिए खतरा हो सकता है। तो 1194 में बैटल ऑफ चंदावर में इसको भी हरा दिया भाई साहब, इसको भी भेज दिया ऊपर। तो पृथ्वीराज को कई सारे पोइम लिखी हुई हैं, जैसे ब्रज भाषा में एक पोइम लिखी हुई है, ब्रज भाषा पोइम, जो चंद्र बरदाई ने लिखी थी, चंद्र बरदाई 16वीं सेंचुरी में। उसमें पृथ्वीराज को पृथ्वीराज रासो के नाम से लिखा हुआ है, डिपिक्ट किया हुआ है। तो यही था इनके बारे में।